तो जैसे मान लिया हेक्सेन C6H14, हेक्सेन के बाद मान लेते हैं हेप्टेन C7H16, ऑक्टेन C8H18, नोनेन C9H20 और डेकेन C10H22। ये एल्केन ग्रुप का जितना भी सदस्य है सब के सब हाइड्रोकार्बन है। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं एल्कीन का। जैसे मान लिया एथीन तो C2H4, प्रोपीन C3H6, ब्यूटीन C4H8, पेंटीन C5H10, पेंटीन के बाद हेक्सीन का C6H12, हेप्टीन C7H14, ऑक्टीन का हो जाएगा C8H16। ऑक्टीन के बाद नोनीन का हो जाएगा C9H18। उसके बाद डेकीन का हो जाएगा C10H20। अब थोड़ा एल्कीन का भी बात कर लेते हैं। जैसे एथाइन का मतलब होता है C2H2, एथाइन। प्रोपाइन तो C3H4, ब्यूटाइन का होता है C4H6, ब्यूटाइन। पेंटाइन का होता है C5H8, हेक्साइन का C6H10, हेप्टाइन C7H12, ऑक्टाइन C8H14, नोनाइन C9H16 और डेकाइन C10H18 etc। ये सब के सब हाइड्रोकार्बन है। यानी पुनः एक बार हम इसका रिवीजन करते हैं। जैसे कहा कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि वैसे कंपाउंड, वैसे यौगिक जिसमें केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही हो, उसी को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये आपको जितना दिया हुआ है इसमें गौर से देखिए, सब में कार्बन हाइड्रोजन ही है, इसलिए इसको हम हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था।
इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और बार बार इसका रिवीजन कीजिए। एक बार यदि समझ में आ गया तो बार बार आपको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इतना याद रखना है कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले यौगिक को ही हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर उलटफेर होता है हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर तो कोई बात नहीं है कि नहीं। तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एग्जाम्पल में बहुत सारा इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि नहीं। तो मन लगाकर पढ़िए। विद्यार्थियों का जीवन तपस्वी के जीवन के समान होता है। कहा जाता है कि बुद्धिमानों और ज्ञानी का समय साहित्य, काव्य, शास्त्र चर्चा में बीतता है, जबकि मूर्खों का समय निद्रा में यानी सोने में वो बिता लेता है, बिना मतलब के झगड़ा लड़ाई में बिता लेता है, बुरी आदतों में उसका समय बीतता है। तो इन सब से बचना है और कम से कम अच्छी चीज़ों से, अच्छी बातों से दूर नहीं हमको रहना है। अगर प्रेम करना ही है तो कलम किताब कॉपी से प्रेम कीजिए। प्रेम करना ही है तो अच्छे व्यक्ति के संपर्क में रहिए। आपके लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए फिर हम आगे अगला टॉपिक में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।